नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। कह रहा है कि देयर आर 100 स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल। अब कोई हॉस्टल है, उसमें 100 स्टूडेंट्स हैं। फूड प्रोविजन फॉर देम इज फॉर 20 डेज। ठीक है, अब 100 स्टूडेंट्स के लिए जो खाना बचा हुआ है वो 20 दिन का खाना है। अब आप खाना फूड, ओके, यानी कि अगर 100 स्टूडेंट्स हैं हॉस्टल में तो वो फूड आइटम जितने भी वहां पे बचे हुए हैं, बच्चों का खाना 20 डेज तक चलेगा, फिर खत्म हो जाएगा। ठीक, कह रहा है हाउ लॉन्ग विल दिस प्रोविजन लास्ट इफ 25 मोर स्टूडेंट्स ज्वाइन द ग्रुप। अब ध्यान दो बच्चों, अगर 25 स्टूडेंट्स मोर हो जाते हैं, बात समझिएगा जरा, ठीक है स्टूडेंट्स ध्यान सुनिए, अगर 25 स्टूडेंट्स मोर हो जाते हैं तो अब ये खाना कितने दिनों तक चलेगा। मतलब समझो क्या चल रहा है यहां पर। देखो पहले कितने स्टूडेंट्स थे, 100 स्टूडेंट्स। ठीक, तो यहां पर मैं आपको स्टूडेंट्स दिखाता हूं ये वाले कॉलम में, और इधर फूड प्रोविजन उनका भाई जितना भी, जितने दिनों तक लास्ट रहता है, ओके, जितने दिनों तक उनका खाना चलता है, ठीक है ना। तो फूड, पहले क्वेश्चन समझिए कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है या इनवर्स प्रोपोर्शन का है, ओके। तो फूड प्रोविजन लास्ट इन डेज, डेज में लिखा है हमने, ठीक है, सुन लो ध्यान से। जब 100 स्टूडेंट्स हैं तो बच्चों उनका फूड कितने दिनों तक चलता है, 20 डेज तक। अब इसने बोला कि इफ 25 मोर स्टूडेंट्स ज्वाइन द ग्रुप, ध्यान से सुन लीजिएगा मेरी बात को, अगर 25 स्टूडेंट्स और आ जाएं तो अब न्यू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना होगा बताओ। पहले 100 थे, 25 और आ गए, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए, 100 प्लस 25 125। यानी कि अब न्यू सिचुएशन में क्या हो रहा है कि स्टूडेंट्स कितने हो गए, 125। अगर 125 स्टूडेंट हो गए तो उनका खाना कितने दिनों तक चलेगा, ये आपको बताना है। ठीक, अब आप दिमाग लगाओ कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है या इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ध्यान सुनिए, अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को मैं एक्स से दिखाऊंगा, ठीक, और फूड प्रोविजन लास्ट इन डेज, नंबर ऑफ डेज को मैं वाई से दिखाऊंगा। तो ध्यान सुनो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के इंक्रीज होने से जो उनका फूड प्रोविजन है उसका जो टाइम है वो डिक्रीज ही तो हो जाएगा भाई, खुद समझो ना। फूड तो वहां कांस्टेंट है, फूड जो आइटम है खाने का, खाना तो भाई कांस्टेंट है ना, लिमिटेड खाना है एक, ठीक है ना। अगर स्टूडेंट्स और बढ़ गए तो उतना ही खाना जो 20 डेज तक चलता था वो कम डेज तक चलेगा। तो यानी कि यहां पर जो भी आंसर आएगा वो इस 20 डेज से तो कम होगा, यानी कि 20, यानी कि नंबर ऑफ डेज हो रहे हैं क्या, डिक्रीज, ठीक है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, इनक्रीज। अब बताइए, यानी कि एक्स बेटा कर रहा है इंक्रीज तो वाई कर रहा है क्या, डिक्रीज, यानी कि एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई, ओके, यानी कि इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। तो पहचानना आ गया इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन कैसे, और इनवर्स प्रोपोर्शन में जैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते थे कर लीजिए। तो एक टेबल बनाओगे आप, ये लीजिए, ठीक, और इस टेबल में हम क्या करेंगे, इस टेबल में हम क्या करेंगे, यहां रखेंगे हम क्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को, करेक्ट, और यहां हम रखेंगे क्या, नंबर ऑफ डेज को, एनओ का मतलब नंबर, नंबर ऑफ डेज, कितने दिनों तक उनका खाना चलेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को एक्स वेरिएबल से और नंबर ऑफ डेज को हम वाई वेरिएबल से। अब एक्स वेरिएबल कितना है, सुन लो, पहले 100 स्टूडेंट्स थे, अब कितने हो जा रहे हैं, 125। तो सुनो, जब 100 स्टूडेंट्स थे तो कितने नंबर ऑफ डेज फूड आइटम चलता था उनका, 20 डेज तक, ठीक है। तो जब x 100 था तो y कितना था, 20, ठीक। तो जब x 125 होता है तो y बताओ कितना होगा। कहने का मतलब ये है कि x1 आपको दिया है बेटा, x2 आपको दिया हुआ है, y1 आपको दिया हुआ है और y2 आपसे पूछा हुआ है, ठीक। ऐसे करके हम क्वेश्चन को हैंडल करेंगे। लगा दो कॉन्सेप्ट, क्या पढ़ाया गया था, x और y का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा, यानी कि x1 y1 इज इक्वल्स टू x2 इंटू y2, ओके। x1 कितना है 100 और इंटू में y1 कितना है 20 इज इक्वल्स टू x2 कितना है 125 और इंटू में y2 कितना है, y2 को हम y2 ही रहने देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ से y2 की वैल्यू निकालोगे, 125 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड करेगा, तो यहाँ में मैं सॉल्व कर दूँ क्या, क्या यहाँ कर देता हूँ, चलो इसको हटा देता हूँ, है ना। नेक्स्ट देखो बेटा क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, 100 इंटू 20, सो 100 इंटू 20 इज इक्वल्स टू कितना है 125 और इंटू में y2। अब ध्यान दो बेटा, 125 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड करेगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 100 इंटू 20 अपॉन में 125 इज इक्वल्स टू y2, सही है। अब यहां से क्या होगा, ध्यान देंगे, 25 फोर ज़ा और 25 फाइव ज़ा, करेक्ट, क्या मैं सही हूँ, 25 इंटू 5 125 होता है
और 25 इंटू 4, 25 के टेबल पढ़ो ना भाई। 25 4 दा बेटा क्या होता है 100, ठीक, और 25 5 दा क्या होता है 125, सही है। ओके, तो 25 4 दा 100, 25 5 दा 5 1 दा और 5 4 दा, और 4 इंटू 4 कितना होता है 16 डेज। सो y2 कितना आ गया बेटा 16 डेज। तो बस यही मैं आपको पढ़ा रहा था क्या, कि जब 125 स्टूडेंट्स हो जाएंगे तो नंबर ऑफ डेज डिक्रीज कर जाएंगे। पहले 100 स्टूडेंट्स में उनका खाना 20 डेज तक चलता था, अब उनका जो खाना भोजन है वो ओनली 16 डेज तक ही लास्ट करेगा। बस यही है। तो इसने पूछा था इफ हाउ लॉन्ग विल दीज प्रोविजन लास्ट। सो दीज प्रोविजन विल लास्ट फॉर, हम इसका आंसर ऐसे करेंगे एग्जाम में, क्या दीज प्रोविजन विल लास्ट फॉर 16 डेज, फिर कॉमा लगा के इफ 25 मोर स्टूडेंट्स ज्वाइन द ग्रुप। ओके, तो ऐसा करके हम इसका आंसर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, बस कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, चलिए।